एक बार फिर आपका स्वागत है। आप लगातार हमारी कवरेज देख रहे हैं। महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शन की काउंटिंग आज है और 10 महानगर पालिकाओं के लिए वोट गिने जा रहे हैं, जिसमें बीएमसी भी शामिल है और इसके अलावा 9 महानगर पालिकाओं के रुझान आने शुरू हो चुके हैं। बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 3 सीट पर आगे चल रही है, शिवसेना 7 सीटों पर आगे है और एमएनएस का भी खाता खुलता दिखाई दे रहा है। 1 सीट पर एमएनएस आगे, लेकिन अभी लीड शिवसेना के पास है। 7 सीटों की ट्रेंड्स आ चुके हैं। 7 सीटों पर इस वक्त शिवसेना आगे है, 3 पर बीजेपी और 1 पर एमएनएस। अमरावती और पिंपरी चिंचवाड़ से अच्छी खबर बीजेपी के लिए आई, जहां 1-1 सीट पर उसकी जीत हुई है पार्टी की, लेकिन यह जीत निर्विरोध होने की वजह से हुई है। बीएमसी में एक बार फिर आपको बता दें, 7 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है शिवसेना, 3 पर बीजेपी और 1 पर एमएनएस। अलग अलग चुनाव लड़ा था इस बार बीजेपी और शिवसेना ने और बहुत तीखे आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाए थे और शिवसेना ने खासतौर पर इस चुनाव को अपने सम्मान का मुद्दा बनाया। जयप्रकाश सिंह के पास चलते हैं। मुंबई में मातोश्री के बाहर मौजूद हैं। बीएमसी में फिलहाल लीड शिवसेना लेती हुई दिखाई दे रही है। जयप्रकाश, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मातोश्री के अंदर हलचल भी बढ़ गई है, गाड़ियां आनी जानी शुरू हो गई हैं, यहाँ बैरिकेड्स बढ़ा दिए गए हैं, पुलिस का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है और जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे रुझान आते जाएंगे वैसे वैसे जो शिवसेना के नेता हैं, भले वो सांसद शिवसेना के हो या फिर शिवसेना के मंत्री हो, कार्यकर्ता हो, विधायक हो, शाखा प्रमुख हो, गढ़ प्रमुख हो, सब इसी मातोश्री पर आएंगे। ये सेंटर पॉइंट है जहां पर उद्धव ठाकरे का पूरा परिवार मौजूद है। अंदर वो भी टेलीविजन सेट पर लगातार नतीजे देख रहे हैं, लगातार उनके जो टेलीफोन की घंटियां हैं वो बज रही हैं और नेताओं से बातचीत चल रही है। तो निश्चित तौर पर शिवसेना के लिए अच्छी खबर बीएमसी में है, लेकिन बीजेपी के लिए अच्छी खबर पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में है। अनंत तरे ने दावा किया कि 110 से ज्यादा सीटें आएंगी। पिछली बार 75 सीट थी। आपको बता दें कि यहां अपनी सत्ता अपने पास रखने के लिए 114 सीट की जरूरत पड़ती है। 227 कुल सीटें हैं बीएमसी में। अनंत तरे जी, आप अपनी बात पहले पूरी कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपसे उस वक्त वादा किया था कि आपके पास पहले आऊंगा। आपने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी के ऊपर। फिलहाल आप लीड में चल रहे हैं बीएमसी में। वोटिंग परसेंटेज भी इस बार बढ़ा है, कभी 50% के ऊपर जाता नहीं था वोटिंग परसेंटेज। इस बार वो मतदाता एक्स्ट्रा मतदान जो करने निकला है, आपको लगता है आपके लिए? ये जरूर हमारे लिए है। जो ज़्यादा वोट हो गए वो शिवसेना के लिए। आपको 10 वोट में मालूम पड़ता है, 10 से 7 अगर शिवसेना है तो आप समझिए ना 110 भी क्रॉस कर देंगी। हमारे राम कदम साहब हमारे दोस्त है, ये बेचारे 2 साल बीजेपी में हो गए हैं। ये पहले एमएलए थे एमएनएस से। अभी पूरा रवैया, पूरा स्टडी राम कदम साहब ने बीजेपी का किया नहीं है, जिससे ये बड़े हो गए बीजेपी वाले। उनको नीचे करने का काम अब तक ये बीजेपी के साथ हो रहा है, बीजेपी कर रही है। मुझे बताओ, ये पारदर्शिता बोलते हैं तो 2014 में इन्होंने जो भाषण किए, आदरणीय मोदी साहब ने किया हो, हमारे सीएम साहब ने किया हो, सत्ता पे आने के बाद ये काका और भतीजा माननीय शरद पवार साहब और अजित पवार साहब इनको अंदर डालेंगे। इरिगेशन में 1,75,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है जी। आज 3 साल होने को आए हैं। काका भी बाहर है, भतीजा भी बाहर है। उल्टा इनको पद्म पुरस्कार दिया गया पवार साहब को जी। और देखो, जिसको आपने गुरु दक्षिणा कहा था। अच्छा, आपके एक और वरिष्ठ साथी मनोहर जोशी जी का एक स्टेटमेंट आया है। तरे साहब, मनोहर जोशी जी का एक स्टेटमेंट आया, वो सुनाना चाहते हैं और इसके बाद राम कदम जी आप इन आरोपों का जवाब दीजिए। जो स्टार्टिंग में है वही एंड में होगा। आपको लगता है ये मतलब अच्छे मेजोरिटी के साथ आएंगे, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी कह रही है कि हमको मेजोरिटी मिलेगी। बीजेपी उनके पार्टी के बाजू में ही बोलेगी ना, और मैं तो 50 साल इस पार्टी में हूँ, एक ही काम कर रहा हूँ। सर, कहीं ना कहीं आपको लगता है दोनों भाई साथ में आ सकते हैं? नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। अगर मेजोरिटी की, अगर बहुमत कम पड़ गया तो फिर कहीं ना कहीं तो वो उनको पूछो, हमें क्या पूछेंगे? मनोहर जोशी ने इस सवाल पर बहुत साफ जवाब नहीं दिया कि अगर नहीं आया बहुमत तो क्या करेंगे। राम कदम साहब, आपकी पार्टी को एहसान फरामोश कहा जा रहा है। एक सांसद वाली पार्टी का साथ शिवसेना ने निभाया, आपका सबसे पुराना गठजोड़ का साथी, और आज आपको अगर थोड़ा मतदाता का आपका बेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपने उसी पार्टी को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। बिल्कुल असत्य है सौरभ जी। 2 चीजें समझने की आवश्यकता है। पहली चीज ये कि हम इस समय भी गठबंधन हम चाह रहे थे,
हम जो साथी दल है उसके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार थे। शर्त केवल इतनी थी कि पारदर्शिता वाला कामकाज मुंबई महानगर पालिका में हो। अगर हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, ये माफिया राज जो मुंबई महानगर पालिका में चल रहा है वो बंद होना चाहिए, उसको लेकर के दोनों पार्टियां मिलकर के एक एजेंडा बनाए। ऐसी अगर भाजपा ने बात रखी शिवसेना के सामने, क्यों नहीं शिवसेना को पसंद आई? ये बात रखना क्या गुनाह है? पारदर्शिता की बात लोगों के सामने रखना, ये बात एक अच्छी पहल थी हमारी। अच्छा राम कदम जी, अगर शिवसेना ने आपको जो 60 सीटें ऑफर की, अगर वो 150 सीट ऑफर करती, 100 सीट ऑफर करती, तब क्या आप ये पारदर्शिता की बात कहते? तब आप सीधे हाथ पकड़ के चुनाव में नहीं चले जाते? विषय सीटों का था ही नहीं, विषय सीटों का था नहीं। आंकड़ों के मामले में, सीटों के मामले में हम आगे पीछे करते, पर जहां पर पारदर्शिता की बात थी उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज करने की हमारी मानसिकता नहीं थी। यह पहली बात। और दूसरी बात, मैं तरे जी को बता दूं कि तरे जी विद्वान व्यक्ति है। तरे साहब, आप बताइए, मुंबई महानगर पालिका में जो कचरा उठता है, कूड़ा कचरा, ये मोटरसाइकिल से गया है डंपिंग ग्राउंड में? इस प्रकार के बिल वहां पे बनाए गए हैं? ये ऑटो रिक्शा से गया है? इस प्रकार के बिल बनाए हैं? अगर हमारे सांसद किरीट सोमैया इस मुद्दे को उठाते हैं तो ये बात से भी मिर्ची लगती है शिवसेना को। अरे जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसे तो स्वीकार करना होगा। पर खैर, अब आरोप प्रत्यारोप के ऊपर उठ करके मैं बात करूंगा, उन सारी चीजों में जाऊंगा नहीं जी। स्पष्ट रूप से जितने 2.5 वर्षों में चुनाव हुए हैं, सारे के सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहीं जगह पे 2 गुना, कहीं जगह पे 3 गुना, कहीं जगह पे 4 गुना इतनी पार्टी बढ़ चुकी है। हर व्यक्ति चाहता है कि अपनी पार्टी बढ़े। हम हमारी पार्टी बढ़ा रहे, पर हमारी पार्टी बढ़ाते समय हमने कभी भी सामने से गठबंधन नहीं तोड़ा, गठबंधन सेना ने तोड़ा है। ठीक है। 2014 में भी सेना ने गठबंधन तोड़ा और ये मुंबई महानगर पालिका में भी सेना ने गठबंधन तोड़ा। आपकी सारी बातें तो केवल ये चाह रहे थे राम कदम साहब, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप जो ये बातें कह रहे हैं, आपकी बातें हो, आपकी पार्टी के नेताओं की बातें हो, ये जितने भ्रष्टाचार के आरोप आप शिवसेना के ऊपर लगा रहे हैं, सब ऑन रिकॉर्ड है और लोग ये देखेंगे। आज जब नतीजे आने के बाद अगर आप फिर से इसी शिवसेना के साथ जाते हैं तो फिर ये आपकी सारी बयानबाजियां केवल लफ्फाजी होंगी और माना जाएगा कि अगर वो चोर हैं तो चोर का साथ देने वाला भी चोर है। सौरभ जी, पारदर्शिता के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, न पहले न अभी। ये एक बात। और दूसरी बात, वैसी आवश्यकता नहीं आएगी। भारतीय जनता, अभी ये तो नतीजे रुझान आना भी शुरू हुआ है, अब 2 घंटे के बाद देखिए भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पूरे महाराष्ट्र में रहेगा। तरे साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी तरे साहब, अब दूसरा सवाल आपसे ये है, आप इस वक्त अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। शिवसेना के हाथ से अगर बीएमसी भी चली गई, आपको डर है कि यह बीजेपी आपको महाराष्ट्र में खत्म कर देगी? देखो, शिवसेना काम करके बड़ी होगी है। 80% समाज कारण और 20% ये राजकारण का काम करते करते 50 साल हुए। 1-2 साल नहीं तो 50 साल करे। मुझे बताओ, कौन से पार्टी के एम्बुलेंस है, कौन सी पार्टी ब्लड कैंप लगाते हैं, कौन सी पार्टी लोगों को ब्लड देती है, एक्सीडेंट हुआ तो कौन दौड़ता है? पूरा 24 घंटा काम करने वाली एक ही पार्टी है जो शिवसेना है। इसलिए शिवसेना किसी सत्ता से बाहर गई तो खत्म नहीं होती है। खत्म करने वाले चाहे उनके इरादे हो, वो कह रहे हैं कि आप ये सब करते होंगे, इससे आपको करप्शन करने का अधिकार थोड़ी मिल जाता है। वो कह रहे हैं हमने आपका करप्शन उजागर किया है। एक और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पुणे, नागपुर, सोलापुर में बीजेपी आगे है। मुंबई, ठाणे, नासिक और पिंपरी चिंचवड में शिवसेना इस वक्त आगे चल रही। तो मुंबई के अलावा बाकी 4 महानगर पालिकाओं में शिवसेना आगे है और 3 पर इस वक्त बीजेपी। जी तरे साहब, ये कैसा है, मैं आप बताओ क्या? ये छोटा भाई, आप बोले छोटा भाई को ज्यादा बच्चे हो गए, सत्ता आ गई, संपत्ति आ गई, तो बड़े भाई से बड़ा नहीं होता है। आपको मालूम है, जब गांव से छोटे भाई को पढ़ाने के लिए भाई पैसा भेजता है, मनी ऑर्डर भेजता है, इसलिए भाई पढ़ गया, भाई बड़ा हो गया, बाद में अपने बड़े भाई को एकदम खत्म करने का सोचा। ये भी रवैया अच्छा है क्या? मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से बात करती है, जिस रवैया रखा है, मुझे अभी राम कदम साहब को याद करवाना है। कल उनके जो प्रदेश अध्यक्ष दानवे साहब बोले, आज पेपर में आए, अखबार में आए, अगर हाथ कोई बढ़ाए, हमको हाथ बढ़ाए तो हम लोग हाथ मिलाएंगे। जी।
ये पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। ठीक और है। जो करती है, अभी आप बोले गठबंधन क्यों टूट गया, ऐसा है गठबंधन टूटने का वजह क्या है, ये तोड़ने के लिए मजबूर करते हैं और बोलते अच्छा तोड़ा, ठीक है। आप अब तोड़ा है। हमारे मुझे साथ एक बताओ, बिल्कुल न्यूट्रल आदमी है, 40 पुष्पेश पंजी स्टूडियो में है। 40 पुष्पेश जी, कलयुग है और कलयुग में अभी उन्होंने कहा शिवसेना राम है, और राम की सत्ता भरत ने हथिया ली कलयुग में। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि राम और भरत की तुलना अगर न भी करें तो ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा की तुलना में शिवसेना की ज़मीन कहीं अधिक मजबूत रही है। उनकी दावेदारी, आप उनकी विचारधारा से सहमत हों या असहमत हों, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि शिवसेना ने ही अपना नियंत्रण मुंबई की राजनीति में रखा है। और मुंबई में जितने भी बड़े दिग्गज हुए हैं, उन्होंने, वो कांग्रेस के हों या किसी और पार्टी के, एक न एक समीकरण बनाना शिवसेना के साथ ज़रूरी समझा है। वो अभिनेता हो सकते हैं, वो क्रिकेट के खिलाड़ी हो सकते हैं, वो पार्श्व गायक हो सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि स्थिति लगभग वह है कि यदि आप थोड़ा वो भ्रष्ट तुलना है कि नदी में रहकर मगर से बैर नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि भाजपा को निश्चित रूप से अपनी शक्ति का ज़रूरत से ज़्यादा एहसास हो गया था और इस कारण शायद उससे गठबंधन निभाने में कुछ कमी हुई है। खासकर जब मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी, तो मेरे ख्याल में उस समय ये संकेत गया था शिवसेना के लिए कि अब हमको आपकी ज़रूरत नहीं रह गई है। उसी का खामियाजा वो आज तक भुगत। और ये सहयोगी दलों का एक आम आरोप पिछले 2-2.5 साल से बीजेपी के ऊपर रहा भी है, और जैसा अभी अनंत तरी जी कह रहे थे कि ये गठबंधन तोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। इस पर जवाब देंगे राम कदम साहब। और आप स्थिति ऊपर भी देखते रहे, 8 सीटों पर बीएमसी में इस वक्त शिवसेना आगे चल रही है और 4 पर बीजेपी और एमएनएस 1 पर। हम छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो मुंबई में महानगर पालिका चुनाव के नतीजे थोड़ी देर में आने शुरू हो जाएंगे और कुछ रुझान आ रहे हैं। बीएमसी चुनाव में इस वक्त ऐसा लग रहा है कि शिवसेना थोड़ी लीड हासिल कर चुकी है, जो शुरुआती ट्रेंड्स आए। जयप्रकाश सिंह मुंबई से इस वक्त हमारे साथ हैं। जयप्रकाश, बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करेगा जो नतीजे आते हैं, अगर शिवसेना बीजेपी को एक दूसरे के साथ की फिर जरूरत पड़ी, कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस, इन दोनों लीडरों की आपस में इक्वेशन क्या है। ये कहा जाता था कि दोनों की मैत्री बहुत अच्छी है, लेकिन इस बार जो जुबानी जंग चली है उसमें पर्सनल अटैक भी हुए। बिल्कुल सर, आप जानते हैं 2014 में जब असेंबली के चुनाव हुए थे, दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ी थी, शिवसेना भी अलग लड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी भी अलग लड़ी थी, लेकिन बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली थी और बहुमत हासिल करने का दावा किया था। हालांकि शिवसेना बाद में इस सरकार में जुड़ी और आप ये भी जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के इन्विटेशन पर ही उद्धव ठाकरे सरकार में जुड़े थे। दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत ज्यादा अच्छा रिश्ता है, दोनों का स्वभाव एक जैसा है, दोनों के बातचीत करने का तरीका एक जैसा है। शिवसेना भले ही एग्रेसिव पार्टी हो, बाला साहेब ठाकरे की पार्टी हो, लेकिन यहां पर उद्धव ठाकरे ने इसको एक नई दिशा दी है, नया तरीका दिया है। और यही वजह है कि यह समझा जा रहा है कि जो चुनावी नतीजे आएंगे, अगर उसमें थोड़ी सी भी गुंजाइश बचती है शिवसेना को या फिर बीजेपी को, तो दोनों एक साथ जरूर आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जितने भी राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, जितने भी राजनीतिक एक्सपर्ट हैं महाराष्ट्र मुंबई के, वो यही मान रहे हैं कि भले ही इसकी शुरुआत कल राव साहेब दानवे के बेटे के शादी के कार्ड से हुई हो, लेकिन यह शुरुआत हो चुकी है। दोनों पार्टियां नजदीक जरूर आएंगी, न सिर्फ मुंबई में बल्कि ठाणे, उल्लासनगर, नासिक, पुणे, पिंपरी चिंचवड़, जहां पर भी इनको एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी वहां पर ये दोनों समान विचारधारा वाली पार्टी सामने आएगी। ये जरूरी था बीजेपी के लिए कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, उनकी जिस तरह से लहर चल रही थी, 2014 में बीजेपी अलग लड़ती, लेकिन 2017 में भी बीजेपी को यह लगा कि जिस तरीके से उसके विधायक चुनकर आए थे, पूरे मुंबई में सबसे ज्यादा संख्या उसकी थी, तो वो अलग चुनाव लड़ने का बीजेपी ने मन बनाया और कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा भी मिल रहा है। चलिए, अब बीएमसी के ट्रेंड्स आपको एक बार फिर बता दें। शिवसेना 15 सीटों पर आगे है, भारतीय जनता पार्टी 10 सीट पर, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर आगे। कांग्रेस पार्टी तो पिछले चुनाव में दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी और एनसीपी 1 सीट पर इस पर आगे चल रही है। मन से 1 सीट पर आगे पहले दिखाई दे रही थी, लेकिन अब पीछे हो चुकी है, तो अभी भी लीड शिवसेना के पास ही है।